जॉब, मकान, प्यार या कार का सपना सच होगा या नहीं, आपके तमाम सवालों के जवाब हमारे इस खास शो में आपको मिलेंगे। आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान बताएंगे पंडित अमित पांडे जी, जो देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। प्रश्न कुंडली आज विवाह कुंडली स्पेशल है। शादी में कुंडली मिलान को लेकर कई तरह के सवाल होते हैं, जिनका जवाब आज पंडित अमित पांडे जी आपको देंगे। अगर आपका कोई सवाल है विवाह कुंडली से जुड़ा हुआ तो आप फोन कर कर पूछ सकते हैं, क्योंकि कई सारे कॉलर्स हैं जिनका मानना है कि उनकी विवाह में देरी हो रही है या फिर वैवाहिक जीवन जो है वो सुखमय नहीं है। तो इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आप टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो पंडित जी, बिना देर किए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि सवाल कई हैं। पहला सवाल मेरा यही है कि सनातन संस्कृति में विवाह एक अहम संस्कार है। बच्चों के युवा होते ही माता पिता को उनके विवाह की चिंता सताने लगती है। विवाह का विचार मन में आते ही जो चिंता होती है सबसे बड़ी, वो ये होती है कि अपने पुत्र या पुत्री के लिए योग्य जीवन साथी की तलाश कैसे करें, ये जीवन साथी योग्य है या नहीं है। इस तलाश के पूरी होते ही एक दूसरी चिंता सामने खड़ी हो जाती है कि भावी दंपति की कुंडलियों का मिलान, जिसे ज्योतिष की भाषा में मेलापक कहा जाता है। आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे कि विवाह में कुंडली मिलान में क्या महत्व है। तो सवाल मेरा यही है कि ये तमाम चीजें जो हैं ये कैसे आगे संपन्न होती हैं। देखिए, सनातन संस्कृति में जो है वो जो भी है सब कुछ वो कहीं ना कहीं 16 संस्कारों से ही सब उसकी जड़ है, नींव है। और इन्हीं 16 संस्कारों में से जो विवाह, जिसे पाणी ग्रहण कहा जाता है, उसका बड़ा अहम स्थान होता है। और जो पाणी ग्रहण संस्कार या विवाह है, इसी से समाज का निर्माण होता है। परिवार का निर्माण दो व्यक्तियों के मिलन से होता है और इसी मिलन को हम विवाह कहते हैं। परिवार समाज की मूलभूत मतलब फाउंडेशन जो है, यूनिट है, इकाई है। एक स्वस्थ व खुशहाल परिवार ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। भारतीय विवाह पद्धति में सिर्फ एक ऐसी पद्धति है जिसमें विवाह योग्य लड़के लड़की की जन्मतिथि व समय के आधार पर कुंडलियां बनाकर उनका मेलापक करके विवाह की अनुमति देने की बात करता है। ऐसा और किसी देश में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ सनातन संस्कृति में ऐसा है। कुंडली मिलान में देखिए कुल 36 गुण होते हैं, जिसमें कम से कम 18 गुण अगर प्राप्त हों तो ही विवाह की आज्ञा दैवज्ञ ज्योतिषी देता है। इस मिलान को अष्टकूट मिलान कहा जाता है। कुंडली मिलान में दो भेद हैं। यह मिलान जो है दो तरीके से किया जाता है। पहला ग्रह मिलान और नक्षत्र मिलान, या राशि या पुकारा जाने वाले नाम से जो कुंडलियां मिलाई जाती हैं। ग्रह मिलान में दोनों की कुंडलियों के अलग अलग भावों में स्थित ग्रहों की स्थिति देखी जाती है। और नक्षत्र मिलान में जो है नक्षत्र के साथ साथ जन्म नक्षत्र जो है उसमें उसके चरणों के आधार पे कुंडली मिलाई जाती है। ग्रहों के आधार पे मिलाने से ये फायदा होता है कि उनके ग्रह शत्रु हैं, एक दूसरे ग्रह की मित्रता ये देखी जाती है। और नक्षत्र मिलान में कहीं न कहीं ये देखा जाता है कि जो जन्म नक्षत्र है उसके आधार पर अष्टकूट गुण का युति देखा जाता है। नक्षत्र मिलान जिस राशि में चंद्रमा है उस के अनुसार नक्षत्र गणना कर नक्षत्र मिलान करते हैं। आजकल पुकारने वाले नाम के नक्षत्र का मिलान किया जाता है। पत्री के नक्षत्र का कहीं महत्व नहीं दिया जाता है, जो कि एक गलत तरीका है। जब भी आप अपनी बच्चे के शादी के लिए कुंडली मिलवा रहे हैं तो जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उसी नक्षत्र के आधार पर कुंडली मिलवाइए। पुकारे जाने वाले राशि नाम से या नक्षत्र से मत मिलवाइए। अष्टकूट मिलान में 8 बातों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अनुसार अंकों को जोड़ा जाता है और कुल 36 अंक बनते हैं। अगर ये 36 में से 18 बन जाएं तो विवाह की आज्ञा दे दी जाती है। और पंडित जी, इसका निर्धारण कैसे होता है कि जो 36 गुण हैं वो ज्योतिष शास्त्र की अगर मैं बात करूं तो इनका क्या प्रभाव है वैवाहिक जीवन में? देखिए, 36 जो गुण बनते हैं वो 8 अलग अलग चीज़ों के हैं। अब वो बढ़ते हुए क्रम में हैं। बढ़ते हुए क्रम का मतलब हुआ कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह। जैसे अष्टकूट गुण में जो पहला पक्ष होता है वो होता है वर्ण। वर्ण क्या करता है? यह प्रकृति, कार्य क्षमता और कहीं न कहीं उसकी संबंधित जो व्यक्ति के अंदर कौशल होता है उसको इंगित करता है। इस मैच के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है, 1 अंक आवंटित किया गया है। दूसरा होता है वश्यकूट, जैसे मैंने कहा बढ़ते हुए, तो इसका अंक होगा कुल मिलने वाला 2 अंक निर्धारित किया गया है। इसमें पारस्परिक जो है संबंध, आकर्षण के संबंध की संगतता को दिखाता है, इंगित करता है। इस मैच के लिए 2 अंक आवंटित किए गए।
तीसरा है ताराकूट, यह पारस्परिक व्यवहार और विश्वास का एक संकेत है और इस मैच को 3 अंक दिए जाते हैं। चौथा आता है योनिकूट, यौन क्रिया और शारीरिक आकर्षण से संबंधित, प्रेम से संबंधित या संगतता को दर्शाता है। इस मैच के लिए 4 अंक दिए गए हैं। इसके बाद आता है राशिकूट जो कि 5वां है, यह मानसिक अनुकूलता सुनिश्चित करता है। नक्षत्र के अनुसार से इस मैच में कुल 5 अंक जोड़े जाते हैं। इसके बाद आता है छठा गणकूट, नक्षत्र के अनुसार जो है जीवन शैली कैसी होगी, जीवन शैली की अनुकूलता कैसी होगी, इस कूट के माध्यम से देखी जाती है, इसलिए इस मैच के 6 अंक दिए जाते हैं। अब बारी आती है भकूट। भकूट बहुत महत्वपूर्ण होता है। भकूट का मतलब तो प्रेम है। नक्षत्र के माध्यम से पारस्परिक प्रेम और विवाह का जो आधार है वह प्रेम ही है। अगर एक दूसरे के प्रति प्रेम है, विश्वास है, तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलता है। कभी कभी तो कुंडली कम मिलती है, लेकिन अगर भकूट के पूरे अंक मिलते हैं तो इतना प्रेम होता है कि दाम्पत्य जीवन में तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद अगर भकूट का मिलान होता है तो कहीं ना कहीं पारस्परिक प्रेम रहता है और एक दूसरे के प्रति आदर भाव रहता है, और यही बताता है भकूट का मैच मिलान। और इसके लिए कुल 7 अंक जो है अष्टकूट मिलान में दिए जाते हैं। अब आखिरी जो कूट है और जो सेहत बताता है, जो हमारी इंटरनल एनर्जी को बताता है, जो हमारी जो है आगे प्रोजनी के लिए कैसा रहेगा जीवन, यह बताता है, संतान उत्पत्ति की क्षमता का एक पैमाना तय होता है, वह है नाड़ी कूट से। और नाड़ी सबसे महत्वपूर्ण होती है ज्योतिष शास्त्र में, और इसके लिए टोटल 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। सर्वाधिक अंक अगर किसी में मिलता है अष्टकूट में तो नाड़ी के लिए दिया जाता है। नाड़ी के लिए कुल 8 अंक दिया जाता है। और नाड़ी दोष प्रायः जो है देखा जाता है कि अक्सर जो है मिसमैच होता है। अगर आप 8 कूट देख रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वह नाड़ी कूट में ही दिक्कत आती है। इसलिए नाड़ी दोष में जब भी हो तो थोड़ा सा और कुछ उसके नियम है, मैं आगे बताऊंगा, तो उसको देख करके तभी जो है कोई निर्णय लेना चाहिए। आमतौर पर अगर 36 में से 18 गुण बन जाते हैं तो विवाह की जो है वो अनुमति दे दी जाती है। लेकिन अगर 36 गुण से 18 गुण से कम बनते हैं तो यह अनुमति नहीं देना जाती है, क्योंकि नक्षत्र मिलान को अगले पैरामीटर द्वारा मान्य किया जाता है। मेन नक्षत्र है, जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है, जिस नक्षत्र में बिटिया का जन्म हुआ है, दोनों को नक्षत्र के आधार पर मिला करके और फिर 8 जो मैंने बताए हैं, चाहे वर्ण हो, वत्स्य हो, जो है मैत्री हो, जो है भकूट हो, नाड़ी हो, सबको 8 को देख करके अगर 16, 16.5, 17 गुण बनते हैं, या वैसे तो नियम 18 का है क्योंकि 50%, लेकिन 17, 16.5 कहीं कहीं किसी पुस्तकों में दिया हुआ है, तो आप विवाह की आज्ञा दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं।